Dear students, I welcome in all of you in our online class on behalf of Oriental College of Science and Commerce Attack. First of all, Assalamu alaikum. Dear students, today we will start learning Financial Accounting of BCom Part 1. The topic is Bank Reconciliation Statement. As you know, there are two types of books available. Number one, cash book, and the other book is passbook. Now, what is the cash book? Cash book, in which first of all we have already learned about cash book. There were three columns in cash book: cash column, bank column, and discount column. When we comes to the topic of bank reconciliation statement, we will only discuss bank column only. So cash book, which only means bank column, what it will be? We record all banking transactions like deposit, withdrawal in cash book to check the balance in our bank account at the end of the month. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, तीन तरह के कॉलम्स मौजूद होते हैं. कैश का कॉलम भी होता है और इसके अलावा डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, लेकिन हम सिर्फ बैंक के कॉलम को स्टडी करेंगे. बैंक के कॉलम में हम वो तमाम ट्रांजैक्शंस बैंक के मुतालिका तमाम ट्रांजैक्शन लिखते हैं जब उनमें पैसा बैंक में जमा करवाया जाता है या हम पैसा बैंक से निकलवाते हैं, इस वजह से कि हम अपने मंथ के एंड पे बैंक में जो बैलेंस है, अकाउंट का जो टोटल है, वो फाइंड आउट कर सकें. इसी तरह पासबुक, जो कि उर्फ आम में बैंक स्टेटमेंट के नाम से मशहूर है, वो हमारे ही अकाउंट का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है जो बैंक मेंटेन करता है. पासबुक मीन्स ऑन द अदर हैंड बैंक ऑल्सो मेंटेन्स अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑफ ईच अकाउंट होल्डर. वी कैन चेक बैलेंस इन बैंक अकाउंट बाय टेकिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अवर बैंक. हर बंदा अपने बैंक से किसी भी टाइम पे बैंक स्टेटमेंट डिमांड कर सकता है, सो दैट वो अपनी कैश बुक के साथ उसको टैली कर सके और बैलेंस के अंदर अगर कोई फ़र्क है तो वो जान सके. अब हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब एक ही तरह का अकाउंट हम बना रहे हैं, अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसी का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बैंक के पास मौजूद है पासबुक की सूरत में, सो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फिर क्या है? नॉर्मली ऐसा होता है, बल्कि नॉर्मली नहीं, आप ये कहेंगे कि 99% ऐसा होता है कि आपकी कैश बुक का बैलेंस आपकी पासबुक के बैलेंस से एट द एंड ऑफ द मंथ टैली नहीं करता. तो टैली नहीं करता, उसके लिए फिर हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसको कहते हैं. इफ़ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी अराइजेस between the balance of the cash book and that of the passbook, we prepare a statement to explain the causes of discrepancies and to reconcile the two balances. जब दोनों बुक्स बैलेंस नहीं करती हैं तो हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है जिसमें सबसे पहले हमने उस दोनों बुक्स के बैलेंस के जो डिफरेंस है उसकी वजूहात लिखनी है, उसकी वजूहात को जानना है और फिर उस बैंक बैलेंस को और अपनी कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करना है. रिकंसाइल मीन्स हम उसको टैली करेंगे कि इफ़ देयर इज़ एरर लाइज ऑन आवर साइड और इफ़ देयर इज़ एनी एरर लाइज ऑन दी पासबुक साइड और बैंक साइड. दिस स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. नाउ व्हाट आर द reasons for difference between balances of the cash book and passbook? Mainly there are four reasons due to which balance of passbook and cash book do not agree. What are these reasons? Number 1, unpresented checks. Number 2, unclear checks. Number 3, incomes, gains, direct collections entered in passbook but not in cash book. And number 4, expenses, losses, direct payment entered in passbook but not in cash book. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात क्लियरली आप लोगों को पता होनी चाहिए. दोनों बुक्स में फ़र्क तब आएगा जब एक बुक किसी एक चीज़ को, इन चारों में से कोई एक चीज़ एक बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, चाहे कैश बुक में है या पासबुक में है, और उसके ऑपोजिट जो दूसरी तरफ उसकी एंट्री होनी थी वो नहीं हुई.
अभी हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। आज हम दो स्टडीज़ करेंगे, दो रीजंस को स्टडी करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स को और अनक्लियर चेक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या है। अनप्रेजेंटेड चेक्स विच आर इशूड टू क्रेडिटर्स बट स्टिल नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट। यानी हमारे पास कोई हमारा क्रेडिटर आता है जिसको हमने पेमेंट देनी है, हमने उसको चेक लिख के दे दिया, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उसको पेमेंट हो गई, लेकिन जब तक आपको मालूम है कि चेक की जो लाइफ है वो 6 मंथ की होती है, 6 मंथ तक अगर वो बंदा बैंक नहीं जाता तो उसको उस वक्त तक क्या कंसिडर किया जाएगा, उस चेक को अनप्रेजेंटेड चेक। सभी इसकी एग्जांपल देखते हैं, केस स्टडी एक बना लेते हैं। उसके मुताबिक एक ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं कि अगर हमने 10,000 रुपये का एक चेक है अली को पे किया। अब दो बुक्स हैं हमारे पास, नंबर 1 इज़ कैश बुक एंड अदर साइड इज़ पासबुक। मैंने टी अकाउंट टाइप एक बुक्स बना ली हैं। अब इसका ओपनिंग बैलेंस हम एक लम्हे के लिए केस स्टडी करने के लिए ओपनिंग बैलेंस दोनों का इक्वल कर देते हैं, विच मीन 1 लाख ऑन द बोथ साइड। हमारा बैलेंस डेबिट है, यानी हमारे पास बैलेंस हमारी कैश बुक के मुताबिक 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हुए, और जो चीज़ पासबुक में, जो कैश बुक में डेबिट होती है, वो पासबुक में क्या होगी, वो अपोजिट है। जो चीज़ हमारे लिए कैश बुक में डेबिट है, एसेट है, पासबुक यानी बैंक के लिए वही पैसा जो हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसलिए बैंक उसको क्रेडिट करता है। अब अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर आते हैं। हमने 10,000 रुपये का चेक अली को दिया। अब जब हमने दे दिया तो हम साथ ही अपनी कैश बुक में उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, पेमेंट साइड पे डाल देंगे। लेकिन अभी हम ये ट्रांजैक्शन ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर अली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करता बैंक में, तो बैंक की तो डेबिट साइड उसी तरह रह जाएगी, बैंक में तो कोई डेबिट साइड पे एंट्री नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है वो कितना शो होगा, 90,000 रुपीज़। और बैंक में चूंकि अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्शन नहीं कर सकता। वो चेक बैंक हमारा जो क्रेडिटर था उसकी पॉकेट में है या उसके पास मौजूद है, तो तब तक जब तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक बैंक को बैलेंस क्या शो होगा, 1 लाख रुपए। हम पढ़ रहे हैं रीजंस फॉर डिफरेंस। ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है और पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस and the reason is one check which is credited from the our cash book has not been debited from the passbook. reason is कि वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस में फ़र्क आ रहा है। इसी तरह दूसरी जो एक रीज़न है वो है अनक्लियर चेक्स। पहले इसको स्टडी कर लेते हैं कि अनक्लियर चेक्स कौन से होते हैं। चेक्स विच आर रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, जो हम क्लाइंट से वसूल करते हैं, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और उसी वक्त हम या बैंक में जमा करवा देते हैं, बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक। लेकिन अभी तक बैंक हमारे ब्याह पे जो पेमेंट जमा होनी चाहिए थी वो हमारे अकाउंट में जमा नहीं कर रहा। इन्हीं चेक्स को दिस आर आल्सो टर्म्ड एज अनकलेक्टेड ओब्लिक अनक्रेडिटेड चेक्स। इनको 3 नाम दिए जा सकते हैं इस चेक को, अनक्लियर भी कहते हैं, अनकलेक्टेड भी कह सकते हैं और अनक्रेडिटेड भी कह सकते हैं। अब उसकी रीज़न क्या होती है, हमने बैंक में पेमेंट जमा करा दी है, चेक जमा करवा दिए, बैंक हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहा। देखें स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बैंक में जब कोई चेक जाता है, चाहे उसकी अपनी बैंक का हो, किसी दूसरी ब्रांच का या किसी दूसरे बैंक का हो, तो एक प्रोसेस के ज़रिए वो बैंक में पेमेंट आती है हमारे अकाउंट में, उसको कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। तो इसमें टाइम लग जाता है। तो जब तक वो टाइम का गैप है उस वक्त तक क्या होगा, जब तक एक मैंने कह दिया कि हमारे अकाउंट में पेमेंट जमा होनी चाहिए और बैंक हमारे अकाउंट में जमा नहीं कर सका ड्यू टू एनी रीज़न, लेट्स से क्लियरिंग की वजह से, उसमें क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने एक चेक लिया आदिल से 15,000 रुपये का और बैंक में जमा करवा दिया, तो एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। कैश बुक बना ली हमने, पासबुक बना ली। अब अगेन वही हमारा पुराना प्रोसेस कि हम ओपनिंग बैलेंस सेम कर देंगे दोनों तरफ। अब आते हैं अपनी ट्रांजैक्शन के ऊपर। मैंने 15,000 रुपये का चेक लिया आदिल से और बैंक में जमा करवा दिया। अकॉर्डिंग टू माई कैश बुक मेरे हिसाब से 15,000 रुपये डेबिट हो गए, यानी हमने रिसीव करके रिसीट साइड पे डाल दिए। अब हम ये देखते हैं कि आया क्या बैंक भी उसको क्रेडिट करेगा
लेकिन अभी तो हमने वो डिस्कस किया कि अभी अनक्लियर्ड है, वो क्लियरिंग में है, क्लियर नहीं हो के आया। तो हमारी कैश बुक क्या शो करेगी, कितना बैलेंस शो करेगी, 1,15,000। जबकि हम ऑपोजिट साइड पे जब जाके देखते हैं तो पासबुक क्या शो कर रही है, 1,00,000 रुपये। तो दोनों बुक्स में फिर बैलेंस का फ़र्क आ गया। बैंक इसलिए उसको अभी तक ऐड अप नहीं कर सका कि वो क्लियरिंग में है, अभी क्लियर होके नहीं आया। बाज़ू का ऐसा होता है क्लाइंट के अकाउंट में पेमेंट नहीं होती, वो चेक डिसऑनर हो जाता है, बाज़ू का तो उसको क्लियरिंग में टाइम लग जाता है। फार एरिया के चेक होते हैं, वो 1 वीक भी लग जाता है, बाज़ू का इंटरनेशनल चेक्स होते हैं 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। तो जब तक बैंक को पेमेंट नहीं मिलेगी, बैंक हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 1,15,000 होने चाहिए, जबकि पासबुक जब हम मंगवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, तो वहाँ पे कितना बैलेंस शो हो रहा है, यस 1,00,000 रुपये। सो देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस ड्यू टू अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड चेक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 रीजंस रह गई हुई हैं जो हमने डिस्कस की थी, उनको हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनकम्स और कलेक्शंस वगैरह हमारी तरफ ऐड हो गई हों, बैंक में ऐड ना हुई हुई हों, या बैंक में ऐड हो चुकी हों, हमारे पास ऐड ना हुई हो, तो ये रीज़न डिस्कस करेंगे, और साथ एक्सपेंसेस लॉसेस वाला जो एक रीज़न है वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।